और ये बढ़ी है करीब 150 के आसपास, लेकिन घटी है 700 के आसपास शहर में जाने की वजह से। मैं आपको इस शासनादेश में जो फिगर नहीं है वो वार्ड से संबंधित है। जिला पंचायतों के जो वार्ड बने हैं वो 3051 है। क्षेत्र पंचायत के जो 826 ब्लॉक हैं उनमें 75,855 वार्ड बने हैं और 58,194 जो ग्राम पंचायतों की संख्या है उसमें 7,31,813 वार्डों की संख्या है। अब हम थोड़ी देर इस पे बात करेंगे जो पॉलिसी में मुख्य बातें हैं। शासनादेश ये काफी विस्तार से है, अब आप पढ़ेंगे तो ये का आपको क्लियर हो जाएगा। जो मेन फीचर्स हैं इसके वो ये है कि रोटेशन लागू किया जाएगा और रोटेशन लागू करते वक्त वर्ष 95, 2000, 2005, 2010 और 2015 इन सभी पिछले 5 इलेक्शंस में वो पद किसके लिए आरक्षित था उसका संज्ञान लिया जाएगा इस बार आरक्षण करने के पहले। प्रिंसिपल नंबर 1 ये है कि वो पद जो आज तक किसी पर्टिकुलर वर्ग में आरक्षित नहीं हुए हैं क्रमावली के हिसाब से, पहले वो उनमें आरक्षित किए जाएंगे। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जो पदों का और स्थानों का आवंटन आरक्षण नियमावली 1994 की है उसने एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बना रखा है कि सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब महिला, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर शेड्यूल कास्ट महिला, शेड्यूल कास्ट, फिर महिला, फिर अनारक्षित, ये क्रम है। तो 330 शेड्यूल कास्ट के बाद ओबीसी महिला, ओबीसी, फिर अनारक्षित। इसमें शेड्यूल ट्राइब के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के लेवल पे कोई पद आरक्षित नहीं होता है क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट की ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो 0.5677% होती है, तो 75 का जो वो है वो आधे के गुणांक से कम बनता है। इसीलिए ट्राइब्स के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे कोई आरक्षण नहीं होता, लेकिन ब्लॉक प्रमुखों के 5 पद आरक्षित होते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो 5 में 4 महिला को जाते हैं क्योंकि 5 में 2 सोनभद्र में आरक्षित होते हैं, तो 2 में 1 महिला के लिए होता है। बट बाकी 3 जिलों में जो एक एक पद आरक्षित होते हैं तो चूंकि वो एक ही होते हैं तो वो महिला को चले जाता है। इसमें कुशीनगर है, देवरिया है और बलिया, ये और 2 आपके सोनभद्र है। तो ये क्रमावली फॉलो की जाएगी। तो शेड्यूल ट्राइब के चूंकि मैंने बताया 5 प्रमुख के और 330 ग्राम पंचायतों के प्रधान के पद आरक्षित हो रहे हैं, तो ये सीमित संख्या, इसीलिए मैं इसके दूसरे कड़ी पे आऊंगा जो अनुसूचित जाति से संबंधित है कि ये देखा जाएगा कि कोई ऐसा पद जो आज तक कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है तो पहले वो उसमें आरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर कोई जिला पंचायत है जो आज तक 95 से लेकर आज तक के इलेक्शन में कभी शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं हुआ है तो काफी चांसेस है कि वो शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित होगा इस बार। उसी के बाद फिर देखा जाएगा कि ओबीसी के लिए शेड्यूल कास्ट में मान लीजिए 16 पद आरक्षित होने हैं जिला पंचायतों के, तो उनके आरक्षण के बाद वो 16 जिले अलग कर दिए जाएंगे। 75 में से 16 हटाने के बाद जो बचेंगे उनमें देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई है जो आज तक ओबीसी के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, वो पहले ओबीसी में आरक्षित होगा। फिर वो बाहर करने के बाद जो बचेंगे उनमें ये देखा जाएगा कि क्या कोई ऐसा जिला है जो आज तक महिला के लिए आरक्षित नहीं हुआ है, तो वो फिर महिला में आरक्षित किया जाएगा और उसके बाद जो बचेंगे वो अनारक्षित की श्रेणी में जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल है कि जो आज तक इन क्रमावली के हिसाब से आरक्षित नहीं हुए हैं उनको पहले आरक्षण में प्रायोरिटी देनी है। प्रिंसिपल नंबर 2 ये है कि जो 2015 के चुनाव में उनके आरक्षण की स्थिति है वो 2021 में नहीं होगी। यानी अगर वो अनुसूचित जाति 2015 में रहे तो 2021 वाले चुनाव में वो अनुसूचित जाति नहीं रहेंगे, यानी उसके अगले पे ओबीसी पे जा सकते हैं या फिर उसके आगे जनरल पे जा सकते हैं। तो ये 2 प्रिंसिपल से है जो इंपॉर्टेंट है।
और इसी तरह इसमें एक परिशिष्ट लगाया गया है जिसमें टाइम टेबल बनाया गया है कि क्या करना है। तो 11 से लेके 15 तारीख के बीच में राज्य स्तर से जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण और आवंटन निर्गत किया जाता है। आरक्षण का आशय यह है कि 20% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी, ये आरक्षण कहलाता है। अब उसमें लखनऊ शेड्यूल कास्ट में होगा, ये आवंटन कहलाता है। तो ये आरक्षण और आवंटन जिला पंचायत अध्यक्षों का शासन स्तर पर तय होता है। तो ये कल निर्गत किया जाएगा कि कौन सा अध्यक्ष का पद किस श्रेणी में आवंटित हो रहा है। इस पॉलिसी के जारी होने के बाद इसको फॉलो करते हुए वो बनाया जाता है, तो वो कल निर्गत किया जाएगा। तो ये जिले स्तर से जारी होना है, सॉरी राज्य स्तर से। यहां से एक और चीज जारी होनी है कि 826 ब्लॉकों में जिलेवार कौन सा ब्लॉक किस श्रेणी में आरक्षित होगा। ये दो चीजें राज्य स्तर यानी शासन स्तर से जारी होती हैं। डायरेक्टर के स्तर से फिर ये प्रधानों के बारे में जारी होता है कि कौन सा जिले में कितने प्रधान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में आरक्षित होंगे, ये यहाँ से जारी किया जाता है। उसके बाद जो जिलाधिकारी हैं वो जिले स्तर पे इनका आवंटन करते हैं कि अब कौन सी ग्राम पंचायत शेड्यूल कास्ट में आरक्षित होगी। तो वो एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करते हैं। ये सारी चीजें जनसंख्या के प्रतिशत और परिवारों की संख्या के आधार पर होता है। तो इसीलिए वो जनसंख्या की सूचना और प्रस्तावित आवंटन कि ये पर्टिकुलर ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति में आरक्षित होने वाली है, ये दोनों सूचना विकासखंड में, डीपीआरओ ऑफिस में और जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में वो चिपकाएंगे और 6 दिन की ऑब्जेक्शन की मोहलत देंगे लोगों को। और उनका ऑब्जेक्शन आने के बाद, क्योंकि इसमें जनसंख्या को लेकर लोगों का ऑब्जेक्शन हो सकता है, आरक्षण चूंकि जनसंख्या के प्रतिशत या एब्सोल्यूट परिवार की संख्या पर आधारित है, तो अगर वो बदलती है तो आरक्षण की स्थिति भी बदलती है। तो इस पे लोगों को 6 दिन का मौका है आपत्ति करने का। उसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें डीपीआरओ, एएमए, सीडीओ उसके मेंबर हैं। वो समिति बैठ के सारी आपत्तियों का निस्तारण करेगी।